देखो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अगर आप अच्छा सोचते हो तो आपके साथ अच्छा ही होता है। अब आप तो बोलोगे कि हम तो अच्छा ही करते हैं लेकिन हमारे साथ तो हमेशा गलत ही होता है। देखो, आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा आपको मिलेगा वैसा आप पाओगे। तो देखो, ये बात बिल्कुल सत्य है। मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग ये चीज जरूर नोटिस करना कि आप इससे सीखते क्या हो। देखो, अगर मैं ये बोल दिया कि आप लोगों को अच्छा करना है या अच्छा सोचोगे या अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। आप लोगों को देखो एक चीज समझनी पड़ेगी इस तरीके से कि आप लोग अपने जीवन में कुछ अच्छा कर दिए लेकिन आप लोगों को उसका फल नहीं मिला। आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा करा लेकिन फिर भी मेरे को अच्छा नहीं मिला, मतलब मेरे को अच्छा फल नहीं मिला। देखो, ये आप लोगों को मैं एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, उससे आपको पता लगेगा कि क्या है। फिर उसके बाद में आप लोगों को मैं स्टोरी सुनाऊंगा। वो इस तरीके से कि अगर आप लोगों के साथ ये मान लो बड़ी ट्रेजेडी हो गई, और बड़ी ट्रेजेडी हो गई आपकी नज़रों में, लेकिन वो है बहुत कम। वो है आपके कर्मों के कारण, आपका अच्छा करने के कारण। मतलब उससे बड़ी हो सकती थी लेकिन आप बच गए अपने अच्छे विचारों के कारण, आपके अच्छे काम करने के कारण। ये एक छोटा सा उदाहरण था। देखो, मैं आप लोग को बताऊं, और अब आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूं कि अगर आप अच्छा सोचते हो तो आपके साथ अच्छा ही होता है। वो इस तरीके से देखो सुनना कि एक बार की बात है, एक गांव में एक राजा रहता था। तो राजा अपने मंत्री को बुलाता है और मंत्री को बोलता है कि मंत्री, कल हम गांव का भ्रमण करने चलेंगे, गांव में घूमने चलेंगे। मंत्री को ऐसा बोलते हैं राजा। तो मंत्री कहते ठीक है राजा जी, कल चलेंगे। तो अब अगले दिन वो निकल जाते हैं भ्रमण के लिए, गांव में घूमने के लिए। अब वो घूम लेते हैं पूरे गांव में, और जैसे रास्ते में आते रहते हैं, अब जैसे रास्ते में आते रहते हैं तो क्या है, एक सड़क के किनारे एक दुकान रहती है। एक दुकान रहती है तो वहां पे राजा जी रुक जाते हैं, और रुकते ही अपने मंत्री को बुलाते हैं और मंत्री को बोलते हैं कि कल इस व्यक्ति को फांसी देंगे। अब मंत्री का दिमाग खराब हो गया कि राजा जी में ऐसा क्या आ रहा है। तो राजा जी को मंत्री बोलता है कि आप इसको फांसी क्यों दे रहे हो, इसकी क्या गलती है, इसने ऐसा क्या कर दिया कि आप इसको फांसी दे रहे हो जो बिना किसी बात की। तो राजा बोलते हैं कि मेरे को नहीं पता, बस मेरा मन करा तो मैं इसको बोल दिया, आपको बोल दिया कि कल इसको फांसी देंगे तो इसको फांसी देंगे। अब भाई साहब, राजा इतना बोल के और अपने महल में चला जाता है। राजा अपने महल चला जाता है। तो अब सारी बात मंत्री को पता थी। तो मंत्री क्या है कि अपनी वेशभूषा बदल के और वापस आते हैं उस दुकान वाले के पास, लेकिन दुकान वाला मंत्री को नहीं जानता था। मंत्री दुकान वाले को नहीं जानता था, मतलब सॉरी, जो मंत्री था ना उसको दुकान वाला नहीं जानता था। तो अब मंत्री आखिर दुकान वाले को बोलता है कि भाई क्या बेचते हो। दुकान वाले को मंत्री जी पूछते कि क्या बेचते हो, कि मैं चंदन की लकड़ियां बेचता हूँ। दुकान वाला बोल रहे बात कि मैं चंदन की लकड़ियां बेचता हूँ लेकिन मैं अभी बहुत दुखी हूँ, आप मेरे को परेशान मत करो। तो मंत्री जी बोलते हैं क्यों भाई, ये क्यों बात, कि ये बात इसलिए क्योंकि मेरे पास लोग आते तो हैं और पूछते हैं कि आप क्या बेचते हो, तो मैं बोलता हूँ कि चंदन की लकड़ी है। तो लोग उनकी बड़ाई तो कर जाते हैं, मतलब उस लकड़ी की सुगंध की बड़ाई तो कर जाते हैं, लेकिन कोई खरीद के नहीं लेके जाता। अब कोई खरीद नहीं लेके जाता तो मेरे पास कमाई नहीं होती है, तो मैं इस कारण परेशान हूं। तो मंत्री क्या बोलता है कि देख तू एक काम कर, जबकि दुकान वाले को ये चीज नहीं पता कि वो मंत्री है। तो मंत्री उसको बोलता है दुकान वाले को कि यार एक काम कर, अगर तेरे पास बिक्री नहीं हो रही है तो थोड़ी बहुत लकड़ियां मेरे को दे दे। तो मंत्री जी को वो लकड़ी बांध के दे देता है। तो दे देने के बाद दुकान वाला पैसे के लिए बोलता है। तो मंत्री जी बोलते हैं कि मैं आज नहीं, आपको कल आके देता हूँ, कल आके आपको मैं पैसे देता हूँ। तो अब मंत्री जी करते क्या, उन लकड़ियों को लेके और राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं।
मंत्री जी करते क्या है कि उन चंदन की लकड़ियों को लेके राजा जी के दरबार में पहुंच जाते हैं। पहुंचते ही वहां पे राजा जी को बोलते हैं कि राजा जी, अच्छा हाँ, देखो मैं आपके लिए वो दुकान, मतलब मंत्री बोलते हैं कि राजा जी को कि आप जिस दुकान के बारे में रुके थे ना, वो दुकान वाला आपके लिए एक तोहफा भेजा है। तो राजा जी पूछते हैं तोहफा क्या है, कि वो आपके लिए चंदन की लकड़ियां भेजा है। तो राजा जी जैसे लकड़ियों के पास जाते हैं और उनको खुशबू आती है अच्छी सी, तो राजा के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब राजा खुश हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो क्या है, मंत्री को अपने खजाने में से थोड़ा सा खजाना लाके और उसको देते हैं मंत्री को, और बोलते हैं कि तू जाके और दुकान वाले को दे देना। अब राजा जी खुश हो गए, पहली बात तो यहाँ पे। दूसरी बात, अब दूसरी बात इस तरीके से कि मंत्री वो खजाना लेके, वो थोड़ा बहुत धन लेके और जाकर दुकान वाले को पास देता है, उसी वेशभूषा में जाता है, बिल्कुल सादा, जो कपड़े अपने गांव के जैसे नॉर्मल कपड़े वैसे पहन के जाता है और उनको जाके पैसे दे देता है। अब वो मंत्री बताता है दुकान वाले को कि मैं ये हूँ, मैं राजा का मंत्री हूँ, और मैं राजा को ऐसे आपकी लकड़ियाँ दिया और राजा जी ऐसे आपकी लकड़ियों से खुश हो गए, तो आपके लिए उन्होंने ये भेंट भेजी है। अब दुकान वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कुछ तो होना ही था। तो अब देखो, राजा खुश होके उसकी फांसी की जो सजा थी उसको कैंसिल कर देता है कि अब इसको फांसी नहीं दी जाएगी। तो दुकान वाले भी बहुत खुश, और राजा जी खुश हो ही गए थे लकड़ियों को लेके। तो देखो, आप लोगों को मैं यही चीज बोलना चाह रहा हूं, अगर आप अच्छा सोचते हो ना किसी का, पक्की बात है आपके साथ अच्छा ही होगा। लेकिन आपके विचार सही नहीं है ना, तो ये फैक्ट है कि आपके साथ गलत होगा। लेकिन आपको पता नहीं लगेगा कि आपके साथ कब गलत हो गया, आपको होने के बाद पता लगे कि यार ये तो मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा मेरे साथ हो गया। देखो, मैं आप लोग बोलता हूं, पूरा जीवन आपके विचारों के हिसाब से चलता है। आप जैसा सोचते हो दुनिया आपको वैसे ही दिखाई देती है। मतलब आप जैसा देखते हो दुनिया को, जिस नजर से देखते हो, जिन विचारों से देखते हो, दुनिया आपको उन विचारों की तरह ही लगती है। मतलब आपको दुनिया उसी तरीके की दिखती है। तो देखो, कहने की बात यही है, आप लोगों को समझनी पड़ेगी ये बात भाई साहब। आप अपना कर्म करो, आपको, आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, ये बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन आप गलत करोगे तो आपके साथ गलत होगा, ये भी फैक्ट है। तो आप लोगों को ज्यादा सोचने की बात नहीं है, आप बिल्कुल अपने एक के पे चलो, एक की, अपनी एक ही जानते हो, मतलब अपनी इकतारी पे चलो। आप जीवन में कहीं कहीं मात नहीं खाओगे, आपका जो है वो आपके पास जरूर आएगा। तो कहने का मतलब यही है कि आप लोगों को अच्छे विचार रखने, अच्छे विचारों पे चलना है, अच्छा सोचना है, जीवन में सब काम अच्छे अच्छे होंगे, लेकिन चलना है आपको अपनी इकतारी पे। तो देखो रे, आप लोग इस कहानी के माध्यम से क्या सीखते हो, जरूर बताना माय डियर फ्रेंड्स, जरूर बताना कि आप कमेंट जरूर करना कि आप इस कहानी के माध्यम से क्या सीखते हो।